तो आपको हमेशा लगता होगा कि यार कहीं मैंने बहुत ज्यादा इन्वेंट्री तो नहीं खरीद ली, कहीं ज्यादा मेरे बहुत पैसे तो नहीं अटके हुए हैं इन्वेंट्री में, कहीं मेरा माल खराब तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा माल चोरी तो नहीं हो रहा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक व्यापारी के माइंड में। एक व्यापारी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझता रहता है इन्वेंट्री के चक्कर में, क्योंकि इन्वेंट्री में कोई भी खराबी होती है वो सीधा सीधा आपके प्रॉफिट से चली जाती है और बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है और उस स्किल को आज मैं बहुत ही इजी करूंगा। अगले 15 से 20 मिनट में आप प्लीज मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, अपने पार्टनर्स के साथ देखिए, ताकि आप समझ सके कि इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एनालॉजी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाथ टब में बड़े आराम से नहा रहे हैं। आप इमेजिन करिए, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा कमरा है, उसके बाथ टब में आप अच्छे से नहा रहे हैं। आप क्या करते हैं, बाथ टब का जो प्लग होता है उसको बंद कर देते हैं, ऊपर आपके शावर के बटन्स होते हैं उनको चालू कर देते हैं। आपका बाथ टब धीरे धीरे भरता है, उसमें फोम आता है, आप उसमें आराम से नहाते हैं। अब क्या होता है, पानी भर जाता है, फिर आप पानी को बंद कर देते हैं। उसी पानी में आप नहाते रहते हैं, उसी में गंद भी है, उसी में आपके जो जर्म्स थे, बॉडी के गंद थी, मैल थी, वही पानी में घूम रही है। हो सकता है वो आपको वापस लग जाए, आपको कहीं ना कहीं बीमार कर दे। तो क्या हो रहा है, पानी स्टेल हो रहा है, खराब हो रहा है, धीरे धीरे खराब हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी नीचे जा ही नहीं पा रहा। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप हमेशा पानी के आउटलेट को थोड़ा सा खोल के रखें और टूटी को इस तरह चालू रखें कि टूटी से जो पानी आ रहा है वो जाते हुए पानी से हमेशा ज्यादा हो। उससे क्या होगा, पानी हमेशा फ्रेश रहेगा और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, ये एग्जैक्टली सेम चीज आपको बिजनेस की इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करनी है। दोस्तों, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखती कहां है? बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखती है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि करंट एसेट्स के अंदर। अब इन्वेंट्री किस प्रकार की होती है? इन्वेंट्री होती है सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या हुआ? समझिए आपकी एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है। कौन सी? हमारी फेवरेट छज्जूलाल मिठाई की दुकान। जी हां, छज्जूलाल मिठाई की दुकान है। तो वहां क्या है जी, वहां पेड़े बिकते हैं, वहां बर्फी बिकती है, खीर बिकती है, गुलाब जामुन बिकते हैं, रसमलाई बिकती है, ओहो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बिकती है। मैं और ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता इस टाइम पे। तो क्या होता है, आप इन्वेंट्री क्या परचेज करते हैं? आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, खोया परचेज करते हैं, मिल्क परचेज करते हैं, शुगर परचेज करते हैं, और भी कई जैसे बादाम परचेज करते हैं, घी परचेज करते हैं, केसर परचेज करते हैं, काफी चीजें परचेज करते हैं। और वो सारी रॉ मटेरियल्स को आप आके स्टॉक कर देते हैं। इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या होता है, आप इसमें से थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, तेल में डालते हैं, घी में डालते हैं और उसको रोटेट करना चालू करते हैं और इन्वेंट्री बनती है। जो इन्वेंट्री बन रही होती है उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। क्यों? काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो बढ़िया सी मिठाई तैयार होकर स्टोर में लग जाती है और बिकने के लिए तैयार होती है, उसको हम कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो 3 प्रकार की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस काम चल रहा है, और फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल। ये 3 प्रकार की इन्वेंट्री आपको बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स में मिलती है। अब काम क्या है, एक बिजनेस का काम क्या होता है? इन्वेंट्री को जल्द से जल्द लाओ और जल्द से जल्द बेच दो, जल्द से जल्द लाओ, जल्द से जल्द बेच दो। क्यों? जैसे ही आप जल्द से जल्द लाके जल्द से जल्द बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट बनता है, तो आपकी इन्वेंट्री छुट्टी होती है, आपके पास पैसे आ जाते हैं और आप प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो जितनी बार आप इन्वेंट्री को छुट्टा करेंगे उतनी ही बार आप प्रॉफिट बनाएंगे। जी हां दोस्तों, ये मैजिकल फिगर है, ये बहुत बड़ा मैजिक है कि इन्वेंट्री की रोटेशन किस प्रकार से की जाती है। तो इन्वेंट्री को रोटेट करना है। इन्वेंट्री को रोटेट करने में 2 लोगों का बहुत सहयोग चाहिए होता है। एक आपका चाहिए होता है प्रोडक्शन वाला पर्सन जो फटाफट फिनिश्ड गुड्स बना दे, और एक फाइनेंस वाला पर्सन जो उसकी रोटेशन में उसकी हेल्प करवाए। तो फास्टर द रोटेशन मोर द प्रॉफिट। जी हां दोस्तों, फास्टर द रोटेशन मोर द प्रॉफिट। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जितना जल्दी हम रोटेट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों देखिए, बिना एग्जाम्पल के तो मजा नहीं आएगा, हमें एग्जाम्पल्स के साथ समझना होगा। और आज मैं बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स आपके पास लेके आया हूं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं। अगर ये आपकी ग्रिप में आ गए तो आप समझिए आप बिजनेस के किंग बन जाएंगे। तो आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे वो 2 रेशियो क्या होते हैं। पहला रेशियो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और दूसरा रेशियो होता है कि डेज इन इन्वेंट्री। अब इनका मतलब मैं समझाता हूं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि इसमें आपने कितना माल आपके इन्वेंट्री में पड़ा है और साल में आप कितनी सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 रुपए की सेल कर रहे हैं और आपकी इन्वेंट्री में 10 रुपए का सामान पड़ा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 10 टाइम्स। मतलब एक साल में 10 गुना रोटेट कर रहे हैं। और अगर आप ये देखना चाहेंगे कि कितने दिन का सामान पड़ा है, तो इसी 10 को 365 से डिवाइड कर दीजिए।
क्यों? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो डेज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, उतनी ही कम इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होगी, उतना ही कम पैसा हमारा ब्लॉक होके पड़ा होगा। तो ये दो मैजिकल फिगर्स और ये दो मैजिकल रेशियोज आपके दिमाग में हमेशा गड़े रहने चाहिए अपने बिजनेस के, कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है और आपका डेज इन इन्वेंट्री क्या है। अब इसको उदाहरण के तौर पे लेंगे। मैं 3 इंडस्ट्रीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली इंडस्ट्री है रिटेलिंग की, जी हां, जहां कॉमनली आप जाके अपना सामान खरीदते हैं। दूसरी इंडस्ट्री है कार्स, व्हीकल्स की। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स के पास भी बहुत इन्वेंट्री होती है। और तीसरी इंडस्ट्री है एफएमसीजी की। एफएमसीजी मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है। तो इन 3 इंडस्ट्री के मैं दिग्गजों का नाम लेने वाला हूं और इन दिग्गजों की आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेज इन इन्वेंट्री के बारे में बताना चाहता हूं। पहली इंडस्ट्री है रिटेलिंग की। जी हां, रिटेल मतलब जहां से जाके आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान लेके आते हैं, उसे हम रिटेल कहते हैं। तो रिटेल में वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट्स है इंडिया में एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसका नाम आपने शायद नहीं सुना हो कंपनी का, पर ब्रांड का नाम ना सुना हो ऐसा नहीं हो सकता। ब्रांड का नाम है डी मार्ट। जी हां दोस्तों, डी मार्ट के आपने बहुत बड़े बड़े स्टोर्स देखे होंगे वेस्ट और नॉर्थ और साउथ इंडिया में। बहुत मैसिव स्टोर्स होते हैं उनके, जहां पे हर प्रकार की चीज बिकती है। चीनी बिकती है, केचप बिकता है, आटा बिकता है, चावल बिकता है, दालें बिकती है, राजमा बिकता है, जो आप सोच सकते हो बिकता है। और मैं क्यों इस कंपनी का एग्जाम्पल ले रहा हूं? क्योंकि इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि डी मार्ट, जिसके करीबन करीबन 180 स्टोर हैं पूरे भारतवर्ष में, आज के दिन 20,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है और 1 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जी हां दोस्तों, 1 लाख करोड़। तो हम क्या 1 लाख करोड़ का बिजनेस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। सीख लेते हैं कि 1 लाख करोड़ वाले कर क्या रहे हैं। बहुत जरूरी है सीखना कि 1 लाख करोड़ वाले कर क्या रहे हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इफ दे कैन डू देन आई कैन डू। हमेशा हमें ये सोच के साथ चलना है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट दे आर डूइंग। लेट्स स्टार्ट विद डी मार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट। उनका साल का रेवेन्यू है 19,916 करोड़ रुपए। ये मैं 2019 के नंबर्स ले रहा हूं, 31 मार्च 2019 के। और इसी सेल पे उनके पास साल में इन्वेंट्री है करीबन 1574 करोड़ रुपए। अब हम निकालते हैं इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 19,916 डिवाइडेड बाय 1574, करीबन 12.65 टाइम्स इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। मतलब अपनी इन्वेंट्री को 12 बार साल में, 12 से 13 बार ये साल में घुमा देते हैं। अब अगर एक बार इन्वेंट्री घुमाने में 2% का प्रॉफिट है, तो साल में 13 बार घुमाने पे 26% का प्रॉफिट है। यही मैजिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। एक बार घुमाने पे 2%, 13 बार घुमाने पे 26%। जितनी बार घुमाओगे उतना प्रॉफिट आएगा, जितनी बार घुमाओगे उतना प्रॉफिट आएगा। तो 12.65 का उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। डेज इन्वेंट्री अगर हम कर ले, सेम रेशियो जो मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, तो करीबन इनका डेज इन इन्वेंट्री है 28 से 29 दिन। मतलब दोस्तों, ये 29 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं। साल में करीबन 13.25 बार अपने इन्वेंट्री को रोटेट करते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट 1 लाख करोड़ की कंपनी, 12.65 टाइम्स का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और 29 डेज की इन्वेंट्री। सुपर स्टोरी, इसको जरूर समझिए। ये कितना पावरफुल मैसेज दिया है मैंने आपको आज, कि 13 गुना वो अपनी इन्वेंट्री को टर्न अराउंड करते हैं। इतने फास्ट हैं, इतने सुपीरियर टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं। दूसरी इन्हीं की इंडस्ट्री की कंपनी है वी मार्ट। जी हां, एक है डी मार्ट, एक है वी मार्ट। तो वी मार्ट का हम एग्जांपल लेंगे। वी मार्ट थोड़ी छोटी कंपनी है, आज उनकी उतनी सेल्स नहीं है जितनी इनकी है। इनकी सेल्स है करीबन 1450 करोड़ रुपए और इनके पास इन्वेंट्री में पड़ा है 330 करोड़ रुपए। मतलब 330 करोड़ का सामान पड़ा है और करीबन 1450 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू है। तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया 4.36, यानी कि एक साल में 4.36 टाइम्स अपनी इन्वेंट्री को रोटेट करते हैं। अब आप इमीडिएटली एग्जांपल लेंगे कि भाई डी मार्ट तो 13.25 बार कर रहा है, वी मार्ट थोड़ा अभी 4.36 टाइम्स कर रहा है। मतलब वी मार्ट के पास चांस है कि वो और इंप्रूव कर सकता है, बेटर कर सकता है, डी मार्ट तक पहुंच सकता है। तो उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है अब 84 दिन की इन्वेंट्री पड़ी है। जी हां, डी मार्ट के पास पड़ी है 28 दिन की और वी मार्ट के पास पड़ी है 84 दिन की। फर्क क्या हो गया? डी मार्ट का पैसा सिर्फ 28 दिन फंस रहा है, वी मार्ट का पैसा अप्रोक्सीमेटली अभी भी 84 दिन फंस रहा है। इसलिए आप देखेंगे डी मार्ट की रोटेशन ज्यादा होने की वजह से 3 गुना अप्रोक्सीमेटली उनकी रोटेशन ज्यादा चल रही है। 3 टाइम्स उनकी रोटेशन ज्यादा चल रही है एज कंपेयर टू वी मार्ट। इसलिए उनका इतना हाई टर्नओवर और हाई प्रॉफिट और हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। तो ये सामने आपके एग्जाम्पल हो गए। 2 रिटेल स्टोर्स हैं, डी मार्ट और वी मार्ट,
दोनों के नंबर्स आपके सामने हैं। इससे आप लर्निंग लीजिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा करने से आदमी 1 लाख करोड़ की कंपनी बना सकता है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने आपको कहा था ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, इसमें भी मैंने 2 बड़े नाम लिए हैं, मारुति और महिंद्रा। जी हां, मारुति महिंद्रा हमारे देश के टॉप ऑटो मेकर्स हैं, इनके बारे में मैंने एग्जांपल लिया है। इनके भी मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेज इन इन्वेंट्री की बात करूंगा। मारुति देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे बबड़ा सेलर। FY19 में उनका रेवेन्यू था 86,000 करोड़ और उनका इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे पड़ा था 3,300 करोड़ का। जी हां, 86,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3,326 करोड़, अप्रोक्सीमेटली इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 25.86 टाइम्स। 25.86 टाइम्स। डीमार्ट का कितना था? 12.64 टाइम्स। इनका कितना है? 25.86 टाइम्स। 25.86 टाइम्स का इनका रोटेशन, मतलब डीमार्ट से भी दुगना रोटेशन कर रहे हैं। दैट मींस अगर डीमार्ट के पास 28 दिन का सामान पड़ा था तो मारुति के पास मात्र 14 दिन का सामान पड़ा है। अगर मात्र 14 दिन का सामान पड़ा है, इसका मतलब यह है कि उनका जो कैपिटल है कम ब्लॉक हो रहा है उनकी इन्वेंट्री में। मैजिकल है कि आपका 25 टाइम से ऊपर का रोटेशन है और सिर्फ 14 दिन की इन्वेंट्री है। ऐसा अगर आप अपने बिजनेस में कर पाएं तो आप सोचिए आप कितना आगे जा सकते हैं अपने बिजनेस में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को ग्रिप में रखें। अब आता है एग्जांपल हमारे सेकंड ब्रदर का, वो है महिंद्रा। जी हां, महिंद्रा छोटे भाई है मारुति के। क्यों है? क्योंकि मारुति सबसे बड़ा है और जो भी कंपनी है वो मारुति के बाद ही आती है। अब मैं महिंद्रा के नंबर्स बताता हूं। करीबन 83,000 करोड़ का रेवेन्यू और 3,800 करोड़ की इन्वेंट्री उनके पास पड़ी है। तो आप ये देखेंगे कि मारुति से रेवेन्यू कम है, इन्वेंट्री ज्यादा है, तो क्या हो गया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैजिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। मैं एग्जांपल्स के साथ आपको इसलिए बार ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ आएगा कि बड़ी कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे कितना स्ट्रांग ग्रिप रखती हैं अपना। अब तीसरे सेट ऑफ कंपनीज पे आते हैं जो मैंने पहले आपको बताया था। सबसे पहले बताया था रिटेल, सेकंड बताया था ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, थर्ड है हमारी FMCG कंपनीज। और FMCG कंपनीज में इंडिया में 2 जायंट्स हैं, एक का नाम है ITC, दूसरे का नाम है HUL। ITC का मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। दोस्तों ITC करीबन 45,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 7,500 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री के साथ, अगर आप इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाले तो मोटा मोटी 6 गुना, 6 टाइम्स। अगर आप डेज इन इन्वेंट्री निकालेंगे तो करीबन 62 दिन, मतलब 62 दिन का इनके पास सामान पड़ा होता है और इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स है। अब इनको कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर का रेवेन्यू है करीबन 38,000 करोड़ और उनका इन्वेंट्री है 2,500 करोड़। तो आप देखेंगे कि HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की इन्वेंट्री टर्नओवर मैनेजमेंट ITC से बेटर है। ITC की 6 गुना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की करीबन 16 गुना है। तो 16 गुना होने की वजह से उनके पास सिर्फ 23 दिन का सामान है, ITC के पास 60 दिन का सामान है, 62 दिन का सामान है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर में हिंदुस्तान यूनिलीवर इज बेटर देन ITC। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर फटाफट अपनी इन्वेंट्री को टर्न अराउंड करके सेल कन्वर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये 6 एग्जांपल्स फिर से आपके सामने आ गए हैं, V-Mart, D-Mart, महिंद्रा, मारुति और HUL एंड ITC। ये 6 एग्जांपल्स आपके सामने यहां पे फ्लैश कर रहे हैं, इनको लिख लीजिए। बहुत सिंपल है, आपको वेबसाइट से भी मिल सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता था कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आप कंपनी के नब्ज को पकड़ सकते हैं कि कंपनी का कितना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक होता है। अब आप फटाफट अपनी कंपनी की बैलेंस शीट उठाइए और देखिए कि आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 2 गुना चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 3 गुना चल रहा है। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को मैक्सिमाइज करना है। तो दोस्तों ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पता किया? पहले तो हमने पता किया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या है और उसके बाद हमने एग्जांपल्स लिए 6 कंपनियों के, जिससे हमें पता चला कि एक एक कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेज इन इन्वेंट्री क्या है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का कितना पैसा इन्वेंट्री में ब्लॉक हो रहा है और कितनी तेजी से एक कंपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है। दोस्तों मेरी अगली इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 4 तरीके क्या हैं जिससे इन्वेंट्री को मैनेज किया जाता है। उसके बाद 10 सरल स्टेप्स दूंगा। अगर आप उस स्टेप्स को ऑर्डर में इंप्लीमेंट कर देंगे तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ये हमारा प्रॉमिस है। तो कृपया करके वेट कीजिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए, जिसमें मैं ये सारी बातें करूंगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए, बार बार देखने के लिए, अपने पार्टनर्स के साथ देखने के लिए प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।